नमस्कार, IND24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल पुरोहित। संगीत संगति में आज हम बात करेंगे राग दरबारी कान्हा डा। प्राचीन ग्रंथों में इस नाम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। शासन मुगलों में शासनकाल में इसको अद्भुत नाम से दरबारी कान्हा डा कर्नाटकी कन्नाड नाम से जाना जाता है, जिसके प्रकार भी भिन्न हैं और जिसके मूल स्वरूप भी अलग अलग हैं। इसके 18 प्रकार माने गए हैं। 18 प्रकार यानी कि कौशिक, ध्वनि इत्यादि, जिनमें मिलते जुलते प्राचीन ग्रंथों के नाम जाने जाते हैं। दरबारी नायकी का एक कन्नाड अंग है। इस कन्नाड अंग में नृत्यका, गायकी, वाद्ययंत्र और जैसे ध्वनि के स्वरों में हम चीज़ों को बांधते हैं, उसमें मिलाते हैं, ऐसे कई सारे गुण इसमें भिन्न प्रकार से डाले जाते हैं। कन्हाडा रूप दरबारी का एक भिन्न प्रकार होता है। जैसे कि कई रागों को हम फलस्वरूप या रात्रि या मध्यकालीन या सायंकालीन या अर्धरात्रि या प्रथम पहर में गाते हैं, तो इसका एक अलग ही रूपांतरित होता है। कन्नाडा रूप के दरबारी प्रकार में कुछ अंग प्रकार से माने गए हैं। इसके अंग भिन्न हैं। भिन्न से जैसे बोलते हैं, जैसे कुछ लोग इसको मानते हैं कि सायंकाल में सर्वप्रथम जब गाने से इसका लयबद्ध किसी स्वरों में, किसी रागों में हम बांधते हैं, तो अन्य प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है। हर राग का एक अलग ही स्वरूप होता है। इस राग का बहुत अलग स्वरूप है। चलिए हम इसके बारे में और जानकारी देते हैं। इससे पहले मैं आपको इसी राग में एक ठुमरी सुनाने जा रही हूँ। आप सुनिएगा। I
इसमें भिन्न प्रकार के स्वर और मूल स्वरूप से बांधा गया है। हर प्रकार का, हर राग का एक अलग ही रूप होता है। इसमें मैं आपको बताती हूँ। इसका एक मूल स्वरूप और अलग होता है। हम बात करें किसी गुनीजन या किसी खां साहब की, तो देखा जाता है कि हर महफिल में इस राग को बहुत शालीनता, मधुरमय तरीके से गाते हैं। गुरुजी हैं जो अजय पोहनकर जी, उन्होंने इस राग में एक ठुमरी गाई है, जिसको मैं आप सभी के सामने सुनाने जा रही हूँ। किन बैरन कान भरे, किन बैरन कान भरे, किन बैरन कान भरे, मोरा पिया, मोरा पिया, मोसे बोलत नाही, नाही, किन बैरन कान भरे, हो तोरे चरणन की मैं दासी, हो तोरे चरणन की मैं दासी, चरणन शीस धरे, 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 किन बैरन कान भरे। तो इस प्रकार से हमारे सारे स्वर सम्मिलित होते हैं। जैसे कि मैंने अभी गाया किन बैरन कान भरे, ये बंदिश हमारे अजय पोहनकर जी की है, जिन्होंने राग दरबारी कान्हाडा में गाया है। इसके भिन्न थाटों के स्वरूप भी अलग होते हैं। कई बार हम बात करते हैं यमन की, आशावरी की, नंद की, कौशिक की, काफी की, खमाज की, तोड़ी की, गुर्जरी तोड़ी की, तो इसका भी स्वरूप अलग होता है। थाट को गाया और बजाया भी गया है कई स्वरूपों में। इसके भिन्न प्रकार, भिन्न जातियां, भिन्न थाट और भिन्न स्वरों के स्वराग्नियां होते हैं। थाट में स्वाभाविक माना जाता है कि इसमें अलग अलग प्रकार से स्वरों को बांधा जाए। सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा इसमें कोमल आता है। जब हमारा कोमल गा आता है इसमें, तो राग दरबारी, और जब इसमें कोमल गा के संग भिन्न सडज, भिन्न सा, भिन्न पा आता है, तो ये राग दरबारी कान्हाडा है। चलिए पुराने गीतों की बात करते हैं। तो पुरानी फिल्मी संगीत में दरबारी राग दरबारी कान्हाडा के भी कुछ मूल स्वरूप, मूल प्रकार माने जाते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार में इस रागों में गाने, गीत गाए हुए हैं। उन्हीं में से एक गीत बहुत प्रचलित है, बहुत लोगों ने इसको गाया हुआ है। मैं भी आपके सामने गाने की कोशिश करती हूँ।
गम दे दो इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए। वो हर शय जो तुम्हें दुख दे मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। नहीं करती दुखों को बांट करके क्यों दुखों को कम नहीं करती। तड़प इस दिल की थोड़ी सी मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। कहीं आंसू नजर आए सदा हंसती रहे आँखें सदा ये होठ मुस्काए। तड़प इस दिल की थोड़ी सी मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। तो जिस प्रकार से मैंने ये गीत गाया, ये मैंने क्लासिकल बेस पे गाया, जबकि फिल्मी संगीत फिल्मी गाना इसका दूसरा प्रकार दूसरे तरीके से गाया हुआ है। हमारी लता जी ने बहुत ही मीठी आवाज़ में इसको प्रस्तुत किया है। चलिए आते हैं हम इसी राग के ऊपर। इस राग में कुछ ऐसी बंदिशें गाई हुई हैं, कुछ ऐसे तराने गाए हुए हैं, कुछ ऐसे बड़ा ख्याल छोटा ख्याल और कुछ इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की बंदिशें गाई हुई हैं। द्रुत लय में, मध्य लय में और मंद्र लय में, इस प्रकार से सारे तालों में इसको गाया हुआ है। इसकी स्वर लिपि, इसके थाट, इसके अन्य स्वर, एक देखा जाए तो किसी भी थाट में किसी भी राग में हम इसको बांध सकते हैं। चलिए मैं इसी राग में आपको एक बहुत ही प्रचलित एक ठुमरी सुनाने जा रही हूँ। हम तुम हैं भोले जुल्मी जग है, हम तुम हैं भोले जग जुल्मी है।
तुम संग प्रीत लगा के हम तुम जन जीत हैं। भोर भये तुम आवे ना सैया, जागत 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 मोरा दिल कटत नाही रतिया, मो संग मोरे प्रीत कहत। चलिए, तो भातखंडे मेहंदी साहब जिन्होंने एक इसमें स्वर लिपि किया है, बहुत पहले इसमें अद्भुत तराने का प्रयोग भी किया गया है, जिसके स्वर लिपि और जिसका स्वर प्रकार बहुत ही अलग था। कहते हैं कि बहुत पुराने मुगल शासन काल में कर्नाट एक संगीत प्रकृति मानी जाती है। कर्नाटका संगीत, जिस प्रकार से भोपाली में आशाबरी का संकेत माना जाता है, उसी प्रकार से इसमें अद्भुत तरीके से प्रयोजन किया जाता है। जैसे कि हम हर साल एक अपना कैलेंडर बदलते हैं, अपने जीवन शैली बदलते हैं, उसी प्रकार राग की हर दिशा और निर्देशक का भी बदलाव होता है। इसमें प्रत्येक स्वर में सा, रे, गा, मा और पा, जैसे सा, सा, सा के बाद जैसे नी पे आते हैं, आ, आ, रे, आ, गा, आ, अद्भुत शैली प्रकार के अलग अलग मूल स्वरूप माने जाते हैं। अद्भुत शैली एक प्रकार होता है आ, आ, इस प्रकार से इसको कसाब राग कहा जाता है। कसाब राग यानी कि कौशिक अन्य ध्वनि, अन्य ध्वनि यानी कर्नाट। कर्नाट यानी जो पहले के पूर्वजनों ने इसको फैलाया हुआ है, जैसे कि गाया हुआ है। कण कण में इसको हम गाते और बजाते हैं। दरबारी कन्हाडा में जब हम फिर से आते हैं, इसी राग के मूल स्वरूप में हम फिर से आते हैं और हम पाते हैं कि राग दरबारी कन्हाडा में अलग स्वर ध्वनि भी गाई जाती है, जैसे कि रे, 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 आ, 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 इसी में मैं आपको एक मशहूर गजल भी सुनाने जा रही हूँ। रे
बार एक स्वर मैंने इसमें अलग डाला है। तुम नहीं हो जिंदगी कम है। जाने क्या हो गया है मौसम को, जाने क्या हो गया है मौसम को, जाने क्या हो गया है मौसम को। धूप ज्यादा है रोशनी कम है, धूप ज्यादा है रोशनी कम है। तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, हर खुशी कम है। आ भी जाओगी, जिंदगी कम है, जिंदगी कम है, जिंदगी कम है। तो ये राग दरबारी कान्हाडा में, इसमें गजल मैंने सुनाई आपको। इसमें मैंने धा और नी और सा इन तीनों स्वरों को मैंने साथ लिया था, इसीलिए इसको कर्नाट भी बोलते हैं, जो कर्नाटका संगीत पद्धति में आता है। तो चलिए इसी के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को विराम देते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगली बार मैं किसी और राग पे आपको जानकारी दूंगी और अलग अलग स्वर लिपि और स्वर विस्तार समझाऊंगी। इसी के साथ मुझे आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।